YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर की नांदेही चीनी मिल में। यह चीनी मिल पिछले 4 दिन से बंद पड़ी हुई है। 5वां दिन है, आज मिल नहीं चल पाई। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ये मिल की स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ गन्ना तुलवाने आए किसान पिछले कई दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये चीनी मिल का ये कारखाना है और इसी के अंदर ये गन्ने की चैन है और गन्ने की चैन पर आप देख सकते हैं ये पिछले कई दिन से मिल बंद होने के कारण यहाँ गन्ना भारी मात्रा में इकट्ठा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ किसानों से मिल बंद होने से आई परेशानियों के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ चीनी मिल का कोई सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है जिससे बात की जा सके। पिछले 3 दिन से बंद पड़ी है चीनी मिल। रविवार को कुछ देर के लिए चली थी, उसके बाद पुनः बंद हो गई। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा दबाव बनाए जाने पर मिल चालू हुई थी ये सोमवार को, और उस कुछ ही देर बाद फिर पुनः बंद हो गई। चीनी मिल ने चलने से गन्ना कृषकों में भारी रोष व्याप्त है। किसान पिछले कई दिन से यहाँ भूखे प्यासे गन्ना तुलवाने के लिए पड़े हैं। ये मिल शुक्रवार को तड़के करीब 4 बजे तकनीकी खराबी आने के कारण बंद हो गई थी और तब से यह बंद चल रही है। सोमवार को कुछ देर के लिए चली थी, फिर बंद हो गई। अब ये मिल प्रशासन यहाँ व्यवस्था नहीं देख पा रहा है। भैया, अब ये जो चैन ये गन्ना चैन पर ये जो डाला जा रहा है या हटाया जा रहा है? हटाया जा रहा है। तो अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर चट्टे पे। तो मिल कब तक चलेगी, कुछ पता है? पता अभी ठीक नहीं हुई। क्या पता है, कौन तो अभी आएगा। अच्छा, ये कल डाला होगा चैन पर? हाँ, अलग को हटाना तो आप चैन से हटा रहे हैं इसको? तो देखिए, सोमवार को चीनी मिल चलने की संभावना से ये गन्ना चैन पर डाला गया था। अब इस गन्ने को ये चैन से हटाकर ये इसका साइड में ढेर लगाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता व गन्ना किसान सामने काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं और मिल की व्यवस्था पर मंथन कर रहे हैं। और मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के महामंडल उपाध्यक्ष जगजीत सिंह भुल्लर जी। इनसे वार्ता करते हैं कि नांदेही चीनी मिल की क्या स्थिति है। हाँ भाई भुल्लर साहब, बताइए कि चीनी मिल की नांदेही की जो बंद पड़ी हुई है तो क्या स्थिति है? इस स्थिति जो हमने पहले कहा था, जब ये गन्ना मंत्री फीता काटने आया था तो तब उसने कहा था कि मिल का बहुत बढ़िया, और इसी में जीएम इन्वॉल्व था, सुपरवाइज़र इन्वॉल्व, सर इन्वॉल्व थे कि हमने मिल का बहुत काम कराया। असल में बाहर से लिपा पोती कर
सिर्फ झूठ और बेईमानी और करप्शन के माध्यम से इस मिल को चलाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। ये वो जो साफ हो गया है, जिसको लेके किसान यूनियन ने मंत्री जी का विरोध भी किया था कि ये फीते काटने की रस्म छोड़ो और इसका काम करवाओ, और उन्हें काम न करा के बहुत मोटी रकम जो इस मिल में लगी है उसकी जांच होनी चाहिए। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं जितना पैसा प्रशासन से आया है इस रिपेयरिंग में, वो पैसा कहीं ना कहीं खाया गया है, उसकी जांच होने पे सब साफ हो जाएगा। नहीं, ये जो नादेही चीनी मिल शुक्रवार को तड़के करीब 4 बजे बंद हुई थी, तो उससे अब तक की क्या स्थिति है बताइए। स्थिति ये है कि जो इनके चीफ इंजीनियर, जो भी इनके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, उनको मैंने देखा था काम करते हुए, वो एक पैसे के बंदे नहीं है। और काम करने का एक आप किसी ट्रैक्टर के या किसी मोटरसाइकिल मिस्त्री को ले ना, वही बेहतर काम कर दे। उनकी लापरवाही से शावट कटी है, और शावट कटने से जो लाखों का नुकसान, मिल का मैकेनिकल नुकसान, उसके बाद जो किसानों की भरपाई कौन करेगा? क्या ये इनकी जेब से कटेंगे पैसे? अच्छा, तो नादेही चीनी मिल के अधिकारियों से मिल के संबंध में आपकी वार्ता हुई किसी से कि नहीं हुई? देखिए जी, वार्ता जो भी है सब झूठ बोल रहे हैं, इनमें से एक भी बंदा नहीं है। किसी सक्षम अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं हुई? नहीं जी, कोई भी सक्षम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब असक्षम हैं। चाहे जीएम साहब हैं, उनका भी कोई भी स्टेटमेंट सोचने समझने लायक है ही नहीं है। हर चीज़ पर झूठ और करप्शन से भरी हुई इनकी आवाज़ है। यानी कि मिल के चीफ इंजीनियर के अलावा आपकी किसी से बात नहीं? देखिए जी, का बात तो तब करें जब उनका जवाब हो। हमारे सामने जीएम साहब कल से मिल में मौजूद हैं, हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं है उनकी कि किसानों को जवाब कैसे देना है। किसानों का गुस्सा इतना है क्योंकि इनकी लापरवाही से जीएम साहब ने जो उस दिन कहा था मैंने मिल का बहुत काम कराया, उसकी पोल अब खुली है। पिछले 5 दिन से मिल बंद है, और जिस हिसाब से इन्हें काम करवा रहे हैं और जो बता रहे हैं कि बेंगलोर से सामान आना, मुझे उम्मीद नहीं कि कप्तान मिल और चले। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों की भरपाई कैसे होगी। आज तो ये डंप कर रहे हैं 2000-3000 कुंटल गन्ना, करीबन 40,000 गन्ना जो यार्ड में और लोगों के छिला हुआ घर में पड़ा हुआ, खेतों में पड़ा हुआ, वो कैसे कहाँ रखेंगे? अच्छा, तो अब ये क्या स्थिति है जो गन्ना यहाँ किसान तुलवाने आए हैं और पिछले कई दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, तो अब इनके गन्ने के प्रबंध के संबंध में क्या वार्ता हो रही चल रही है? देखिए, वार्ता हम कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। उसके बाद सभी किसानों को हम करेंगे, जहाँ ढेर लगे मिल में ढेर करेंगे, कांटा करवा के मिल उसको गन्ने को जहाँ मर्जी रखे। ये सिरदर्दी हमारी नहीं है। तोलने के बाद जगह देखकर चिन्हित कर कर हम ढेर लगा देंगे। उसके बाद क्या होता क्या नहीं था ये मिल प्रशासन जाने। और किसान से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मेरे सामने हैं जागरूक किसान राहुल त्यागी जी, इनसे वार्ता करते हैं। तो त्यागी जी बताइए क्या स्थिति है, क्या ये चीनी मिल के अधिकारी क्या कह रहे हैं जो पिछले 4-5 दिन से यहाँ किसान पड़े हुए हैं गन्ना लिए हुए, तो अब जैसे मिल नहीं चल पाने की स्थिति में है, तो इसमें ये जो किसान गन्ना लेकर आए तो इसकी क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? आज 5 दिन हो गए मिल को बंद हुए। पहली बात तो कोई अधिकारी नहीं आया। जीएम साहब भी कल शाम आए, जब यहाँ पर अमनप्रीत सिंह जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के जसपुर से, जब वो धरने पे आए तब जीएम साहब आए, और वहाँ तक भी जीएम साहब नहीं पहुँच पाए। वो सीधे टरबाइन पे गए और 4 घंटे 5 घंटे बोल रहे हैं, 5 दिन से ये चल के नहीं दे रही है। और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, पहली बात जो सोमवार को कितनी देर चली मिल? बस ज़्यादा 2 मिनट चली होगी और बंद हो गई। अच्छा, बंद हो गई। और ये खाली चला के देख रहे हैं, घंटे जैसी लोड देते हैं वो बंद हो जाती है। और अच्छा, जो ये टरबाइन ठीक होने का दावा कर रहे थे कि टरबाइन ठीक हो गई, मिल चल जाएगी, और इन्होंने कल दावा भी किया था मिल चलाने का, तो कितनी देर बाद मिल बंद हो गई? वो ऐसा है, धरने से उठाने के लिए केवल किसानों को इन्होंने ये प्लान किया गया कि मिल दिखा दो कि चल गई है, और जैसी 10 मिनट हुए मिल बंद हो गई। फिर जो हमारे अमनप्रीत भैया हैं वो फिर धरने पे बैठ गए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दुबे जी आए, पलविंदर जी आए, उन्होंने कहा हमें आज का समय दे दो, चल जाएगी। लेकिन रात फिर पता चला कि ये नहीं चली। अब ये जो पक्के नंबर बने हुए हैं, जिनके टोकन है, उनका गन्ना तो ये डंप कर रहे हैं, और जो कच्चे नंबर बने हुए टोकन है उनका गन्ना डंप करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, ये पक्के कच्चे नंबर में क्या अंतर है इसमें? ऐसा है, जब भीड़ लग जाती है, वाहन खड़ा करने की यार्ड में व्यवस्था नहीं होती, तो ये कच्चा नंबर देते हैं और उसे अधिकतर ये ग्राउंड में पहुंचा देते हैं फैक्ट्री के, और उस कारण जब उनका नंबर आता है तो उनका पक्का टोकन बन जाता है। अब ये चल नहीं रही है, तो जो पक्का बने या कच्चा बने ये परेशान है कि। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा तो यही चाहना है, जो हमारा कच्चा टोकन है वो भी तुले, और जो हमारी पर्ची गई हुई है खेत में गन्ना छिला हुआ है वो भी हमारा तुले, उससे हमें। अच्छा, तो अब ये जैसे चीनी मिल नहीं चल पा रही, तो ये गन्ना की व्यवस्था के संबंध में क्या बता रहे हैं? पलविंदर जी से बात हुई थी, पलविंदर जी बोले कि गन्ना जो अपना वाहन है और बाजपुर ले जा सकता है वो बाजपुर ले जाए।
अब हम बाजपुर ले जाए, हमें क्या बचेगा गन्ना ले तो जाने आप लोग बाजपुर। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अपने वाहन से बाजपुर गन्ना पहुंचाए, हमारा गन्ना यहाँ तो। अच्छा, चीनी मिल यहाँ गन्ना तोलकर किसानों का बाजपुर और शुगर मिल अपने पहुंचाए। वाहनों से बाजपुर चीनी मिल ले जाए। जी बस यही अच्छा, ये कह रहे होंगे किसानों से कि ये किसान किसानों खुद ले से जाएं। मेरी सुबह पलविंदर जी से बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, तो यही बोला उन्होंने कि आप बलविंदर जी क्या हैं ये चीनी मिल में? सिक्योरिटी इंचार्ज सुना है मैंने, तो मुझे पक्का तो पता नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी इंचार्ज। तो उनका क्या फ़ोन आया था आपके पास? यही आया था कि आप अगर आप अपना वाहन बाजपुर ले जा सकते हैं तो बाजपुर ले जाइए। अच्छा, ये चीनी मिल अब बाजपुर में इस गन्ने के पेराई की व्यवस्था करने जा रही है ना? अब वो भी ये पता नहीं करेगी या नहीं करेगी, वो तो नहीं पता हो। तो देखिए, मैं अभी जागरूक किसान राहुल त्यागी जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मिल के संबंध में विस्तार से, मिल की जो स्थिति है उसके संबंध में विस्तार से बताया। और अभी ये संभावना व्यक्त की गई है कि मिल फिलहाल चालू होने की स्थिति में नहीं है, और मिल प्रशासन द्वारा यहाँ जो किसान गन्ना लेकर आए हैं उसको बाजपुर चीनी मिल में भिजवाने की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। किसानों का कहना है कि चीनी मिल इस गन्ने को जो यार्ड में जो ट्रालियाँ आई हुई हैं उसको यहाँ तोलकर अपनी स्वयं की व्यवस्था से वहाँ पहुँचाए। बाजपुर चीनी मिल का कहना है कि किसान खुद ले जाएं। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी। तो इनसे बातचीत करते हैं कि पिछले दिन से जो ये 4-5 दिन से मिल बंद पड़ी हुई, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं। हाँ अमनप्रीत जी, बताइए कि नादेही चीनी मिल जो पिछले शुक्रवार से ये बंद है, तो इसके संबंध में क्या वार्ता हुई आपके मिल प्रशासन से, क्या स्थिति है, अवगत कराएं। स्थिति ये है जी, ये मिल आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे डाल के से थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस दिलाया जाता है किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। किसानों ने 6-6 फुटे गन्ने हाथ में ले रखे हैं, अब कहने सुनने का तो कुछ रह नहीं गया। किसानों का आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर कच्ची पक्की पर्ची का जो मुद्दा आ रहा है, गन्ना सबका यहीं तुलेगा और आज ही तुलेगा, ये हमारा निवेदन भी है प्रशासन को और चेतावनी भी है। अच्छा, तो ये जो मतलब मिल चलने की स्थिति में नहीं है? मिल चलेगी कहाँ से? मिल को खा गए यहाँ के नेता, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, जो यहाँ से सामान चुरा कर अपनी फैक्ट्रियों में लगाते हैं, तो मिल कहाँ से चलेगी? अच्छा, चलो खैर, ये तो मुद्दे से अलग की बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो अब ये नादेही चीनी मिल, ये जो किसानों का गन्ना यहाँ पड़ा हुआ है चीनी मिल में, इसको बाजपुर पहुँचाने की जो व्यवस्था कर रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इनका क्या कहना है कि ये गन्ना अपने खर्चे पर ले जाएंगे या किसान वहाँ ले जाने, क्या हो? बिल्कुल जी, ये मिल की जिम्मेदारी है। मिल प्रबंधक इसका इंतजाम करेगा, अपने खर्चे पे ले जाएगा। किसान की जिम्मेदारी है मिल की चैन पर गन्ना डालना। इससे आगे किसान कहीं नहीं जाएगा, अपने खर्चे पे चाहे रुद्रपुर भेजें चाहे बाजपुर भेजें, इनकी जिम्मेदारी। अच्छा, तो आपकी बातचीत हुई मिल प्रशासन से इस संबंध में? अभी नहीं। जीएम साहब को फ़ोन करा है, जीएम साहब पहुँच रहे हैं और आगे की वार्ता जीएम साहब से करेंगे। अच्छा, जीएम साहब पहुँचे। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन युवा के जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी से मिल की स्थिति में। उन्होंने बताया कि मिल की स्थिति अभी चलने की नहीं है और किसानों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। अब मैं मिल की स्थिति आपको और दिखाता हूं कि मिल बंद होने से क्या स्थिति बनी हुई है। ये गन्ना यार्ड की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। गन्ना यार्ड में ट्रैक्टर ट्रालियों, जो गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, उनकी भारी ये भीड़ लगी हुई है। यहाँ पिछले कई दिन से गन्ने से लदे वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ खड़े हुए हैं। किसान परेशान हैं, किसान मिल चलने की इंतज़ार में यहाँ भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। किसान अपना खेतों का काम छोड़कर यहाँ चीनी मिल में गन्ना तुलवाने के लिए पड़े हुए हैं। तो ये चीनी मिल तो चल नहीं पाई। यहाँ कौन है ये जो तोल करने वाले? हाँ,
अंदर ही होंगे तोलने वाले तो ये तो चले गए उल्ली के वाले आके तो यहाँ तोल कर रहे हैं ये? आगे ना कर दे ये तो ये जाके उल्ली तक के बाबूजी बाहर को बुलाना। तो देखिए मैं अब चीनी मिल के गन्ना यार्ड में पहुंच चुका हूं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जहाँ तहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ गन्ने से लदी हुई खड़ी हुई हैं। तो देखिए ये चीनी मिल का गन्ना यार्ड है। इसमें गन्ने से लदी ट्रालियाँ ही ट्रालियाँ नज़र आ रही हैं दूर तक। कब तक उम्मीद है मिल की चलने की? आज अंकल जी कब तक उम्मीद है? नहीं है सर। बाहर को बुलाओ। करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो? तो देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा था नादेही चीनी मिल के गन्ना यार्ड की मिलबंदी के दौरान कितने परेशान हैं किसान। अब मैं इधर पुनः गन्ने की चैन की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व किसान ये खड़े हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि किसी चीनी मिल के अधिकारी से मिल की व्यवस्था के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। कहाँ खड़ी करेंगे ये जगह है ये और अरे बहुत जगह है यहाँ। तो देखिए यहाँ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व आक्रोशित किसान यहाँ ये चीनी मिल के एक अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। का जुगाड़ बन गया है। अरे जुगाड़ सब बन जाएगा। पहले तो जीएम साहब से हम रहते हैं, सब आ रहे हैं। हम भी ये रात जिस टाइम वो घर गए हम भी उसी टाइम गए हैं। हम भी नहा धो के खाना खा के चले आए। 4 लोगों के बारे में शादी पड़ा चंचल आज तक नहीं चला, चल रहा है इसी तरह मना लो, ठीक है ना। जो मिल रहा है उसे अब इसमें 10 लोडर उतारेंगे, उतरेगा तो उतरेंगे, चट्टे तो एक ही जगह लगेंगे।
चट्टा अभी तो वहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो मेरे सामने हैं नांदेही चीनी मिल के अधिकारी परवेंद्र जी। तो बताइए क्या स्थिति है इस समय चीनी मिल की? स्थिति तो ये है कि जो किसानों के गन्ने हैं, किसानों के सहूलियत के लिए वो गन्ने उतरवाए जा रहे हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा किसानों को दी जा सकती है उस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तो यहाँ तुलवाने के बाद इस गन्ने को उतारा जा रहा है? ये किसानों का गन्ना उतारा जा रहा है। तो फिर इसकी क्या व्यवस्था बनाएंगे? अब जब तक चलेगी नहीं तब तक तो व्यवस्था ये सब उतार के अपना रखेंगे, जब चल जाएगी सब। अच्छा, अभी सुन रहा था मैं कि बाजपुर पहुँचाने की व्यवस्था की। बाजपुर उसमें केंद्र कमिश्नर साहब से वार्ता चल रही है कि केंद्र कमिश्नर साहब से वार्ता चल रही है, उनके बिना अनुमति के हम बाहर नहीं दे सकते। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था चीनी मिल के अधिकारी ये परवेंद्र सिंह थे। उन्होंने बताया कि गन्ना आयुक्त से ये जो चीनी मिल में गन्ना किसानों का ये कई दिन से आया हुआ है, इसकी व्यवस्था दूसरी बाजपुर चीनी मिल में करने की वार्ता गन्ना आयुक्त से चल रही है। उनके आदेशानुसार ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ये चीनी मिल के अधिकारी परवेंद्र सिंह से वार्ता करने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जो किसान ये यहाँ 5 दिन में कहाँ चल जाएगी जब पूरे 12 महीनों में इसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई, इसकी सक्सेस नहीं उनकी हो बात पाती, से तो चलेगी कहाँ से 5 दिन में? संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे मामू देखे हो, अब ये सत्ताम की है हमारे। ये अब मैं पहुंचा हूं चीनी मिल के मेन गेट की ओर। गन्ना यार्ड के में जगह न होने के कारण ये किसान अपनी गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रालियों को यहाँ मिल गेट के सामने ले आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ चीनी मिल गेट के पास ये तमाम ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। गन्ना यार्ड में जगह न होने के कारण ये किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ लाकर खड़ी कर दी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ नांदेही चीनी मिल के प्रशासनिक कार्यालय की ओर, जहाँ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व आक्रोशित किसान यहाँ ये पहुँच चुके हैं, जहाँ इन्होंने रविवार को धरना दिया था वहीं ये पुनः पहुँच गए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गद्दे भी भिजवा दिए। ये भारतीय किसान यूनियन के युवा के ब्लॉक अध्यक्ष मनप्रीत जी मेरे सामने। हाँ, तो ये चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है, इसके संबंध में जो अभी वार्ता आप अधिकारी से कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया? जिनके टोकन बने हुए थे उनका गन्ना तो डंप हो रहा है, यानी कि उतारा जा रहा है। और जिनके कच्चे टोकन है उनमें अभी समस्या आ रही है। उनके बारे में बात करेंगे जीएम साहब से। अच्छा, तो चीनी मिल की चलने की स्थिति के बारे में नहीं पता चल पाएगा? चीनी मिल तो जी आईसीयू में भर्ती है और इसे वेंटिलेटर पर लगाकर बार बार सांस दिलवाया जाता है। इसमें धुआं निकाल कर दिखाया जाता है किसानों को बाहर, जैसे एक मरा हुआ मरीज दिखाते हैं ना हॉस्पिटल वाले, वो हाल हो गया चीनी मिल का। तो अब आपका अगला क्या कदम है भारतीय किसान यूनियन का? हमारा तो जी जब तक ये मिल सुचारू रूप से नहीं चलती, हमारा खूंटा गट गया और यहीं बैठे। अच्छा, तो आप धरने की तैयारी में हैं? हाँ जी, धरना चल ही रहा है। धरना लगातार चल रहा है, कल सुबह से चल रहा है, दिन रात का धरना रात से ना, कल इन्होंने जो है ये दावा किया था मिल चलने का, तो उसके बाद
आप लोग उठ गए थे फिर दोबारा शुरू कर दी? 5 मिनट के लिए मिल चली थी। मैंने आपको बताया कि सांस दिलवा के दिखाया गया था किसानों को। अच्छा, तो आपने फिर अपने धरने को जारी कर दिया? हाँ जी, धरना हमारा जारी रहेगा जब तक मिल नहीं चली। कल इन्होंने कुछ देर के लिए हटवा दिया था ना ये? नहीं, धरना नहीं हटा था, सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ से उठ के वहाँ देखने गए थे कि मिल चलेगा नहीं। तो देखिए, इन्होंने बताया, जो भारतीय किसान यूनियन युवा के ब्लॉक थे अमनप्रीत जी ने, उन्होंने बताया कि मिल की स्थिति अभी चलने की नहीं है और वो अपना यहाँ मिल के प्रशासनिक भवन के सामने ये धरना शुरू करने जा रहे हैं। सोमवार को भी धरना दिया गया था। अब ये भारतीय यूनियन के पदाधिकारी मिल के प्रशासनिक कार्यालय में ये पहुंच चुके हैं और ये बार बार मिल में काम करने वाले, ये प्रशासनिक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को ये काम बंद कर बाहर आने के लिए कह रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। अरे ये तो शाम है रोज ऐसा और हम बाहर निकले। आ जाओ जी, आ जाओ। आइए सर, आइए शट डाउन कर दिए सर कुछ। मेरी गाल सुनो, कमेंट आइए शट डाउन कीजिए प्लीज। ऑफिस तरह को रुकवाना चढ़ाना होवे ना जेड़ा गन्ना डंप हो रहा है। कोई नहीं, बात जीएम सवाल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सुरक्षित गन्ना किसान इस समय नादेही चीनी मिल के प्रशासनिक कार्यालय परिसर में ये अंदर मौजूद हैं और ये काम बंद कर कर्मचारियों को बाहर आने के लिए कह रहे हैं। कर्मचारी अपना काम बंद करके कार्यालय के बाहर आ रहे हैं। जीएम साहब को पहले ताला लगा हुआ है। मिल कर्मी कार्यालय के बाहर आ रहे हैं। छुट्टी हो गई, छुट्टी चलो। जी नहीं, जीएम साहब का ऑफिस तो पहले ताला लगा हुआ है ना उसमें। कर्मचारी ये कार्यालय बंद करके बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसका जवाब तो मिल प्रशासन देगा। अरे वो दरी मंगाओ यार, दरी कहाँ चली गई? दरी आ गई, दरी मंगाओ यार। आओ आओ जी, आओ आइए। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व गन्ना किसानों के कहने पर मिल के कर्मचारी ये प्रशासनिक कार्यालय से काम बंद करके बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं और किसान अब यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं। बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ भाई। अंदर पहले आने का भैया बैठ जाओ, खड़ा होने में मेरी गल समझाई यार। मेरी उत्ते पिछनी चाहिए एकदम सट होकर बैठता है तरीके से बैठ जाओ। कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। आओ भैया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हाँ जी, किसान बैग स्पीकर अपने को हैगा आ गया। वो माइक है, निकाल दो। माइक से बैठ लीड है कि ये सिर्फ माइक लगा लो। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन
के पदाधिकारी व आक्रोशित गन्ना किसान ये यहाँ धरने पर बैठ गए हैं नादेही चीनी मिल के प्रशासनिक भवन के सामने। और ये धरना इन्होंने चेतावनी दी है कि तब तक चलता रहेगा जब तक नादेही बंद पड़ी नादेही चीनी मिल ये चालू नहीं होगी। हेलो हेलो आप पार्क में आराम से दरी से बैठे हो वो तो कल ही लगे होगा। अपना शांतिपूर्वक ले सर ठीक है जी दरी बिछाइए उसके बाद तो यहाँ देखिए चीनी मिल का कोई सक्षम अधिकारी ये मिल के संबंध में वार्ता करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, जिससे नादेही चीनी मिल के चलने के संबंध में वार्ता की जा सकती। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।